अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिईन, आज के टॉपिक में एक शरई मसले की वजाहत करना मकसूद है। वो ये कि औरतों का लाउड स्पीकर में वाज़ व नसीहत करना, तकरीर करना शरअन जायज़ है या नहीं। इसकी थोड़ी सी तफसील ज़िक्र कर दी जाती है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आपको मसला वाज़े तौर पर समझ में आ जाएगा। मोहतरम सामईन, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, औरत सरापा पर्दा है, औरत पर्दे का नाम है। जहाँ औरतों को अपना जिस्म छुपाना ज़रूरी है, वहाँ औरतों की आवाज़ का भी पर्दा है। औरत की आवाज़ भी पर्दे के हुक्म में शामिल है। मोहतरम सामईन, अगर ऐसी सूरत हो कि औरत ऐसे मजमे में वाज़ व तकरीर कर रही हो जो नामहरम लोगों का मजमा हो, वहाँ नामहरम अफराद हों, ऐसे मजमे में औरतों का वाज़ व तकरीर करना बिल्कुल नाजायज़ है। शरअन इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें कोई खैर नहीं फैलेगी, उल्टा ये फितने का बायस बनेंगी। इस वजह से ऐसे मजमों में औरतों का तकरीर करना जहाँ नामहरम अफराद हों, वहाँ बिल्कुल जायज़ नहीं है। दूसरी सूरत कि औरतों का मजमा हो लेकिन लाउड स्पीकर की जो आवाज़ है वो औरतों तक महदूद ना हो। बाहर महल्ले वाले, गली वाले, शहर वाले सब औरतों की आवाज़ को सुन रहे हों, उस तकरीर को सुन रहे हों। ये भी बहुत ज़्यादा आम हो गया है। लाउड स्पीकर की आवाज़ बहुत ज़्यादा कर देते हैं कि औरतों की आवाज़ को, तकरीर को महल्ले वाले, गली वाले सब सुन रहे होते हैं, जहाँ बहुत सारे नामहरम अफराद होते हैं। तो उलमाए किराम ने फरमाया इसमें भी वही सूरत फितने वाली पाई जाती है, ये सूरत भी जायज़ नहीं है। तो इसलिए अगरचे औरतों का मजमा है लेकिन आवाज़ जो फितने का बायस बनती थी, जिस तरीके से यही इल्लत पहली सूरत के अंदर मौजूद है, दूसरी सूरत के अंदर भी वही इल्लत मौजूद है। इसलिए औरतों का मजमा हो, आवाज़ इतनी बुलंद हो कि सब लोग सुन रहे हों, ऐसे मजमे में भी औरतों का वाज़ व तकरीर करना शरअन जायज़ नहीं है। तीसरी सूरत यह है, अगर फ़कत औरतों का मजमा हो, आवाज़ भी फ़कत औरतों तक ही महदूद हो, औरतों की आवाज़ तकरीर की, वाज़ व नसीहत की औरतों तक महदूद हो, उनकी आवाज़ बाहर ना आ रही हो, गली वाले, महल्ले वाले, शहर वाले नामहरम अफराद उनकी आवाज़ को ना सुन रहे हों, तो ये सूरत जायज़ है। इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है। मोहतरम सामईन, अगर इस बात का लिहाज रखा जाए कि फ़कत औरतों का मजमा हो, आवाज़ भी औरतों तक ही महदूद हो, तो औरतों का वाज़ व नसीहत करना और इसी तरीके से तकरीर करना शरअन जायज़ है। इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है। नामहरम लोगों का मजमा हो तब बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है, या औरतों का मजमा हो, आवाज़ सब लोग सुन रहे हों, नामहरम अफराद भी, ये सूरत भी जायज़ नहीं है। फ़कत औरत एक सूरत में वाज़ तकरीर कर सकती है
कि मजमा तो औरतों का हो लेकिन आवाज़ भी औरतों तक ही महदूद हो तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। वाज़ व नसीहत करना, तकरीर करना शरअन औरतों के लिए जायज़ है। मोहतरम सामीन, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से काफ़ी उम्मीद है आपको ये मसला ज़रूर समझ में आ गया होगा। इसी वजह से औरतों के आवाज़ के बुलंद होने की वजह से फ़ुक़हा किराम ने ही फरमाया है कि औरतों का आज़ान देना मकरूह है। क्यों? क्योंकि औरत की जो आवाज़ है अक़रब इलल फ़ितना है, फ़ितने के बहुत ज़्यादा करीब है। इस वजह से औरतों का आज़ान देना मकरूह है, क्योंकि औरतों को आवाज़ बुलंद करने से शरीयत ने मना फरमाया है। इसलिए अगर औरतों का मजमा हो, आवाज़ भी औरतों तक ही महदूद हो तो औरतों को वाज़ व नसीहत करना शरअन जायज़ है, तकरीर करना जायज़ है, इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मसला सही तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आप सब की दुआओं का तलबगार हूँ। मोहम्मद सनाउल्लाह फ़ारूक।